अस्सलाम वालेकुम, आपके क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन लगता ऐसा है कि जो निस्फ़ ईमान है हमारा, ये वाकई में बिल्कुल कचरे में लगा हुआ है, क्योंकि गंदगी के ढेर हर जगह पे। कराची का अगर हम एक ही बड़ा मसला देखें, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जहाँ पर गली के हर कोने पे, हर जगह पे, मेन चौराहा पर, दुकानों के सामने, जहाँ पर खाने पकवान जहाँ हों उसके सामने, मतलब कहाँ पे हम देखेंगे जहाँ पर कचरा हमें नहीं मिलता। ऊपर से गाड़ियों के ये उड़ते हुए धुएँ, गंदगी का ये आलम है कि लगता है कि लोगों के अंदर ये गंदगी बस चुकी है और उसके बगैर वो शायद रह नहीं सकते। लोग बेचारे जिस तरह से अब रह रहे हैं, क्योंकि वो मजबूर हो गए, क्योंकि ये जो हाल है, जो इदारे इसके ज़िम्मेदार हैं, जिनको यहाँ से कचरा उठाना चाहिए, वो तो गहरी नींद में सो रहे हैं, तकिए में मुँह देके। लेकिन यहाँ पे जो हाल है, यहाँ पे जो लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ये जो डंपिंग पॉइंट है, अंदर उसके कचरा नहीं है, कचरा है बाहर। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर इंसान है। ये डंपिंग पॉइंट इंसानों के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन इसके अंदर कचरा नहीं पाया जाएगा, इंसान पाए जाएंगे। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये एक समझ लीजिए कि जैसे झोंपड़ी टाइप बना ली है, कपड़ा लगा के। अब अंदर से इंसान क्यों निकलेंगे? क्योंकि अंदर नशे ही मिलेंगे आपको, और बहुत सारे नशे अंदर बैठ के वो नशा कर रहे होते हैं। वहाँ पर नशा चल रहा होता है, कचरा सारा बाहर है और अंदर ये सारी सूरत हाल है। और यहाँ पे हम लोगों से जब बात करेंगे तो उनसे जानेंगे कि उनको इस तरह से कितनी परेशानी होती है। अभी आप लोगों को एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे, जो लोग बाहर निकलेंगे कैसे निकलते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि अंदर से कचरा नहीं, इंसान निकलेंगे कैसे। आइए आपको दिखाते हैं, आइए। अंदर है, लेकिन वो शायद इतने नशे में धुत हैं कि उनके ऊपर पानी पड़े या कुछ पड़े उन्हें होश ही नहीं है। अंदर है, अंदर लोग हैं। ये देखिए, वो निकला एक बंदा, वो भाग गए वहीं से। ये आहिस्ता आहिस्ता, ये एक और आए, ये इधर से देखिए, ये एक और आए, ये एक और निकले, वन बाय वन, एक एक करके कचरा कुंडी में से, डंपिंग पॉइंट में से खवातीन लोग निकल रहे हैं, क्योंकि अंदर यहाँ पर नशा हो रहा था। तो जनाब, जब यहाँ पर इस मुल्क में, शहर में, जब काम अगर सही से नहीं होगा तो क्या होगा? फिर ऐसा ही होगा कि जहाँ पर कोई कानून, जब लाकानूनियत होती है, जहाँ पर लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर ऐसा ही होता है। वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं होता। सबको पता है कि यहाँ पे कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर कचरा तो है, लेकिन डंपिंग पॉइंट में इंसान है। अब ये इंसानों को वही बात है, जब इंसानों को कचरा ही समझा जाता है ना, इस आवाम को तो कचरा ही समझा जाता है, तो वो अपने आप को वैसे ही समझते हुए अंदर बैठे हुए। अफसोस की बात है। इन लोगों से पूछते हैं उनको क्या परेशानी होती है। सर, क्या ये आप लोगों के बिल्कुल आप लोगों का कारोबार है यहाँ पर, सामने बिल्कुल कचरा, बदबू, गंदगी, और साथ में फिर ये जो सूरत हाल है, क्या कहेंगे, क्या परेशानी है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये आज 3-4 साल हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये कचरा अभी तो आप बहुत कम हो गया, कल जुलूस था। हाँ। तो आज ये कम हो गया थोड़ा। अच्छा, इधर तक आ जाता है ये। अच्छा, यहाँ तक आ जाता है, मैंने और ब्लॉक हो जाता है। आग भी लगा दी जाती है। हाँ। और आने जाने वाली बेचारी औरतों को बहुत मुश्किल है, दुश्वार है। अच्छा, ये कचरा क्यों ही उठाया जाता है? कि कचरा उठाया नहीं जाता, यहाँ तक कचरा क्यों आता है? इधर तक आ जाते हैं, पूरा 1-1 महीना हो जाता है, 15-15 दिन हो जाते हैं, उठाने नहीं आते? नहीं आते। ये मार्केट वाले डलवाते हैं कचरा इसे। मार्केट वाले डलवाते हैं? स्कूल के दोनों स्कूल हैं मैडम। अच्छा, ये स्कूल की बैग है? हाँ, ये दोनों स्कूल हैं। अच्छा, ये स्कूल के बैग पर, उसके पीछे जो है वो कचरा है। सर, आप क्या बता रहे थे, क्या कहेंगे? ये अभी हमारे मार्केट थाना ही है, इसके पास दीवार बनी हुई है। हाँ। और ये गवर्नमेंट है, हमारे पब्लिक स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल है। ये कचरा कुंडी है। ये हमारी सुपर मार्केट है, याकत मार्केट है। कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं है। अभी बीच में मीटिंग रखी थी गुल्लू भाई ने और भाईजान ने, जाजेब के जो मरूम वालिद साहब हैं उन्होंने, तो उन्होंने ये बात की थी कि हनीफ गाची जो सदर हैं यहाँ के, उनको बुला के कि ये देखें ये क्या है मामला, इसमें आग लगी हुई है, सांस लेना मुश्किल है, वैसी कोरोना फैला हुआ है।
बीमारी है। और यहाँ पे हमारा पंचर का किया है, दुकानें हैं और लोग आते जाते हैं, मसले मसाइल इतने आउट हुए हैं इस कचरा कुंडी की वजह से। गंदे गंदे कुत्ते और पता नहीं कि क्या क्या चीज़ जानवर फेंके जाते हैं कि हम उठाते हैं खुद अपने हाथों से मुसलमान होके कि किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ के माहौल को। इसको कुछ देखा जाए, कुछ करा जाए, हमारी यहाँ की गवर्नमेंट कुछ करे, यहाँ पे आके कुछ एक्शन ले या कुछ बनाए, यहाँ पे स्टैंड बना दे, पार्क बना दे, यहाँ पक्की जो है कचरा कुंडी बना दी गई है। अच्छा, ये इसके बारे में कुछ कचरा देखें। इसके अंदर तो डंपिंग पॉइंट के अंदर तो अंदर नशा ही बैठे हुए थे, ये सिलसिला कब से जारी है? जी ये सिलसिला अभी ये जब से ये कचरा कुंडी बनी है, बाउंड्री वॉल कचरा कुंडी बनाई है, इसके अंदर जब से बैठ रहे हैं ये जब से बनी है और अंदर आग लगाते हैं और लगातार धुआं उठता रहता है और हम लोग टंकियाँ भर भर के पानी ला के डालते रहते हैं। सर ये बताएं कि ये जो है सूरत हाल, जो नशे भी अंदर बैठे हुए, जो कचरा यहाँ पे कौन ही जो फेंकता है, तो कचरा अंदर क्यों नहीं होता, ये बाहर क्यों होता है? अंदर अगर कचरा हो तो उनके लिए जगह ही ना हो। तो यहाँ के प्रिंसिपल वगैरह जो भी आए एक्शन हुआ, कोई एक्शन नहीं होता। ये अनकरीब अभी अब आएंगे, सफाई हो चुकी है फ्राइडे को, अभी एक हफ्ते बाद आएंगे, ये रोड ब्लॉक हो चुका होगा, आगे तक होता है कचरा। तो आप लोग यहाँ पे कैसे कारोबार में, तो बड़ी परेशानी होती है। इसके बाद यहाँ पार्किंग कराते हैं, पार्किंग होती है, पार्किंग। हाँ, निकलना सिंगल मुश्किल होता है यहाँ पर, ये हालत है। इस कदर औरतें परेशान, बच्चे परेशान, ये कचरे के बाद यहाँ एक एक गाड़ी खड़ी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, और कोई सुनवाई नहीं है ना, यहाँ कोई एक कांस्टेबल तक नहीं, कोई ट्रैफिक कांस्टेबल हो के चलो भाई कंट्रोल करें। सर ये आप क्या समझते हैं, जिम्मेदार कौन है? जो कचरा है, बताते हैं महीना महीना गुजर जाता है, कोई कचरा उठाने के लिए जिम्मेदार तो सूबाई गवर्नमेंट है, और कौन है? अलावा सूबाई गवर्नमेंट है कौन जिम्मेदार? कोई बल्दियाती निज़ाम तो है नहीं हमारे यहाँ, और ना ये इलेक्शन कराएंगे, बेईमान है, चोर हैं, चोर। समझते हैं बल्दियाती निज़ाम के बाद जो है ये मामला हाँ, बेहतर नहीं, होंगे? बल्दियाती निज़ाम के बाद तो कौन सा लोग कुत्ती से खींच लाएंगे। बेस के ऊपर यहाँ का केबिन डाले जाएंगे ना, उससे हमारा रोजगार बढ़ेगा। जैसे शाह फैसल सेक्शन कर चुका है सिटी नाजिम के तहत, ये हमारे सेक्शन में यहाँ केबिन डले हुए थे, दोनों आउटडोर रोड ये ब्लॉक हो गया, इतनी गुंजाइश में 6 फीट की दुकानें और रोड का। अच्छा ये बताएं, ये डंपिंग पॉइंट यहाँ पर ये जो बना है, ये किसने, ये पहले बना ही कैसे है कि यहाँ पर कचरा तो मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक बस कचरा ही कचरा है? ये मतलब पूरा एरिया वो आपके रोड के उस पर कचरा ही कचरा कर दिया है? अभी 4-5 साल से हुआ है। ये 10-15 साल से यही पड़ रहा है, और यही मार्केट के सदरों ने डलवाया यहाँ पे, जो हमारे मार्केट के सदर इन हैं। लोगों से कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं की? सब लोगों ने, आप लोगों ने मिलकर कोई एप्लीकेशन? शायद क्या करें, महाना ले लेते हैं पर्ची के बस, और क्या है, सिर्फ महाना चाहिए उनको, बस उनका पेट भर रहा है, भाड़ में जाए दुनिया। आने जाने वाले बहुत मुश्किल में होते हैं भाई, आने जाने वाले ना बहुत बहुत मुश्किल है, मुँह बंद करके जाते हैं। नहीं बिल्कुल, आप लोग कैसे बैठते होंगे यहाँ पे, आप लोग कारोबार कैसे करते होंगे? सर आप क्या वो कहें? ये बोलते हैं कि कहाँ लेके जाए इस कचरे को, ये बताए। नहीं तो दुकान वाले ये जो यहाँ वो है कचरा यहाँ डालते हैं, जिससे बोलो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसका कोई आप लोगों ने कभी सोचा है कि इसका हल कैसे निकला जाए यहाँ से? कंप्लेन की तो स्कूल वालों ने, हाँ, कोई आए भी थे तो बोले देखेंगे, वो जवाब ही नहीं आया। और स्कूल वाले हैं उनकी भी किसी ने नहीं सुनी है। ये स्कूल में जाके आप मैडम से पूछें, वो बताएंगे। ये देखें, ये बैग है, ये स्कूल की। सोचिए स्टूडेंट्स वहाँ पे क्लासरूम्स होंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, और इतनी बदबू, और यहाँ पर ये हाल है। इस तरह की सूरत हाल हमने बहुत बार देखी है कि जहाँ पर तालीम दी जा रही है उन तालीमी इदारों के बाहर ही कचरा है जी। बच्चों को क्या सिखाएंगे, बच्चों को क्या तालीम देंगे? खैर यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद आके मज़ीद इस पर बात करते हैं। कचरे पे बात हो रही है जी, गंदगी के ये ढेर देख के अफसोस होता है कि ये इंसानों की हरकतें या जानवरों की। राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम। सर आपका कारोबार चल रहा है, सामने कचरा है, क्या कहेंगे? यहाँ तक कहते हैं कचरा आ जाता ये है। मैडम मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम जिसको हमने वोट दिया अब तक उसने सिर्फ आवाम को खाया है, आवाम को कमाने नहीं दिया। ये बराबर में एतराफ़ में स्कूल है, बराबर में एतराफ़ के अंदर तमाम आबादियाँ हैं। ये गेट यहाँ पर पहले गेट हुआ करता था, यहाँ सामने ये गेट बंद कर दिया गया। ये कचरा कुंडी कोई, मैं समझता हूँ कोई जाहिल इंसान से भी कहा जाएगा ना, तो वो सेंटर में इन्होंने कचरा कुंडी बनाई है।
यानी कि यहाँ पर जगह थी, उन्होंने पहले 20 फीट के ऊपर कचरा उठता था, अब उन्होंने 200 फीट का एरिया कर दिया है जिस पे कचरा ही कचरा है। यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, बीमार होते हैं। ये कोरोना का जो इन्होंने ढोंग लगाया हुआ है, कोरोना के नाम पे खैरात ले रहे हैं दूसरे से, हम इनसे मर रहे हैं, हमारे बच्चे इनसे मर रहे हैं। अरे कोई पुरसाने हल नहीं है। बहुत से एंकर है, बहुत सौ को मूवियाँ बताई, समझाया, पर किसी ने कोई नहीं समझा। हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारा कारोबार नहीं है, टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर इमरान खान कहाँ सो रहा है? वो तो बहुत बड़ी बातें कर रहा था इमरान खान कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। ये बनाएगा कि गरीब मर जाएं और अमीर जिंदा रहें? तो मेरे भाई अगर तुमने ऐसे बनाना है तो आपको और अल्लाह तौफीक दे कि आप ऐसे बर्बाद होते रहें। हम मर जाएंगे पर हम मुल्क में रहेंगे। आप बदनाम रहोगे जैसे दूसरी सियासी पार्टियाँ बदनाम हुई, आप भी सियासत बदनाम होंगे, पर हमारी आवाम का कोई फुरसाने हाल नहीं है। यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे जाते हैं भूख में, यहीं खाना खा रहे हैं, यहीं पीना खा रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएँ? कारोबार नहीं है। देखें सन्नाटे में सारे दुकानदार बैठे हैं, कुछ फायदा नहीं। आप लोगों की मेहरबानी, आप लोग आते हैं, पर कम से कम इनके अंदर गैरत है। मैं तो कहूँगा अगर गैरत है तो प्लीज़ देख लें। सर ये बताएं, सर एक मिनट सर, आप जैसे कोई चीज़ खरीदने के लिए यकीनन गुजरे, अब यहाँ पर अगर बदबू कचरा देखेंगे तो फिर आपसे कहेंगे आगे निकलो, परेशानी होती है इतनी बदबू कचरे और सामने ज़ाहिर चीज़ें भी खरीदनी है, परेशानी। सारा चक्कर ये केडीए का देखो कितना कचरा पड़ा हुआ, लेकिन ये लोग सियासत अपने में लगे हुए उठाते ही नहीं है। कितने महीनों हफ्ता में उठाते हैं आके इतना ढेर, और बड़े बड़े 3-3 4-4 डंपर आ जब आते हैं ना, मतलब जब जाके उठाते हैं ये लोग, वरना ऐसे ही पड़ा रहते हैं और बदबू फैलती रहती है। तो बताओ इससे बीमारियाँ फैलेगी कि नहीं है? कोरोना तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये दूसरी बीमारियाँ जो फैलेगी वो अलग। सही बात है। अब उसमें ये है कि हुकूमत को चाहिए कि कम से कम सफाई सुथरा का ख्याल रखें, पानी का ख्याल रखें। अब हमारे इलाके के अंदर पानी नहीं होता, हर घर के अंदर लोग पानी खरीदते हैं। एक और इतनी महंगाई के अंदर पानी खरीदना कितना मुश्किल हो गया। 20 रुपये के 3-4 पानी तक की सहूलत नहीं है। ये जो इतनी एक ज़रूरत है, बड़ी बड़ी नहरें हमारे पानी की डाली गई है, लेकिन हमारे यहाँ पानी नहीं है, और उसकी वजह से लोग बेचारे अपने पेट को पूरा करें या पानी को पूरा करें। हर जगह जगह बोरिंग हो रही है। अब 3-3, 350, 500 फुट पर गहराई पे चला गया, और 7-7, 4-4 लाख रुपये के अंदर बोरिंग करा रहे हैं। बेचारों के इतने पैसे नहीं होते बोरिंग कराएं, तो फिर मस्जिदों से जाके भर के लेकर आते हैं। दिन भर बेचारों का इसी टाइम में लग जाता है। उनको चाहिए कि पानी का बंदोबस्त करें और उसको कम से कम सफाई सुथरा ख्याल रखें, ताकि आवाम को इतनी महंगाई भी बर्दाश्त करने की सहूलत हो जाए। पहले तो ये MQM को रो रहे थे कि MQM ने संभाला हुआ है कराची, और MQM का काम है कचरा साफ़ करना, और इनका मेयर है, ये है वो है। अब तो अपना इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया मुर्तज़ा। अब क्या कर रहे हैं? अब भी सो रहे हैं क्या? अब भी वो वफाक पे डाल रहे हैं कि वफाक करेगी। काम तो तुम्हारा है, सिंध को तो तुमने काबू किया हुआ है, सिंध को तुमने कब्जा किया हुआ है, सिंध तुम्हारे हाथों में है, तो सिंध का काम, सिंध के जो भी मसाइल हैं तुम हल करोगे। इमरान खान थोड़ी करेगा। इमरान खान तो इनको कहता है, ये इमरान खान को कहते हैं। सारा रोना इसी पे लगा हुआ है, और आवाम पिसती चली जा रही है, पिसती चली जा रही है, और कब्जा इन लोगों का ही है, इनके अलावा किसी का नहीं है। सिंध में यही मालिक है, ये है, या MQM आ जाएगी या ये आ जाएंगे। अब MQM के गले में डाल दिया था, चलो अब तो ये हैं, अब तो इन्होंने ज़बरदस्ती अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। अब क्या हो रहा है? अब भी कुछ भी नहीं हो रहा। अब वो सो रहे हैं ख्वाब खरगोश में, आवाम पिसने दो। ना पानी है, ना आवाम, पेट्रोल महंगा, सब एक दूसरे को रोते रहेंगे, आवाम पिसती रहेगी। सर ये कचरा इतना गंदगी है, यहाँ पे कारोबार हो रहा है। ये गंदगी काफ़ी सालों से गंदगी हुई है। तो मुत्तहदा का दौर था जब भी गंदगी थी यहाँ पर, और अभी तो 5 साल पूरे करके चले जाएंगे। हर कोई 5 साल पूरे करके चला जाता है बस। गरीब भाई ने सोचते हैं गरीब का क्या हाल हो रहा है यहाँ पर। ये देखो ना, सर आप लगता है बारिश होती है, सारा बारिश होती है तो क्या हाल होता है? बहुत बुरा हाल होता है। कैसे बैठते हैं यहाँ पे सारे? बस क्या करें, आप टेस्ट लगा दिया बिजली के बिल के अंदर, जी कचरा उठाने का कचरे का बिल आएगा। कचरा अब तो उठाओ ना कचरा, जब आप टेस्ट लगा के भेज रहे हो बिजली के अंदर, तो कचरा उठाओ ना। आप क्यों नहीं उठाते कचरा यहाँ से? हाँ, इसके ऊपर क्या समझते हैं आप, जो कहते हैं कि जी अब गैस के बिलों में आएगा? गैसों के बिलों में आ रहा है ना, गैसों के बिल में आ रहा है, बिजली के बिलों में आ रहा है, टैक्स लग के आ रहा है। तब भी अगर कचरा ना उठाए तो क्या करेंगे? तब भी आप अपने बिल में उसके पैसे देंगे? देंगे, क्यों नहीं देंगे? कचरा उठाए बिल में तो आगे तो आदमी देंगे ना। बिल जमा नहीं कराते, बिजली का गैस के बिल जमा नहीं कराते क्या? उसमें लग के देंगे नहीं क्या बिजली के बिल में? मगर वो तो सफाई नहीं कर रहे, बिजली के पैसे तो आपसे फिर भी ले रहे हैं। क्या करें, मजबूर है आवाम मजबूर हो जाती है। सर आप यहाँ पे इतना कचरा है, गंदगी इतनी है, ये कभी साफ होने वाली नहीं है, कभी भी साफ नहीं होगी। जब वोट करीब आ जाते हैं वोट लेने, सब कुछ करने, मार्केट में आते हैं, सब आते हैं, ये गंदगी कभी साफ ही नहीं होगी। दुनिया के रोड गंदे, पानी का मसला है, गैस का मसला है, दुनिया के तो सारे मसले यहाँ पर गलियाँ बनाई, सब के दौर में आधी गलियाँ बनाई हैं, आधी गलियाँ
छोड़ दी आधी गलियाँ के पैसे खा गए, पार्क में लगा दिया। पार्क में लगा दिया, पार्क किस काम का है फिर? पार्क में कौन बैठता है जाके बता? तो गलियाँ गलियाँ तो बस पैसा लगाओ ना, गलियाँ बन रही हैं। जो आधी गलियाँ बना के छोड़ दी बस। भाई ये गंदगियों का ही मसला है सारा, और कुछ नहीं है। पानी का इतना मसला है, गटर लाइनें इतनी भर जाती हैं यहाँ पे। गैस का मसला है, रात में 11 बजे गैस चली जाती है, 2:30-3 बजे गैस आती है रात में। बंदा क्या करे? मेहमान नवाजी होते तो उसी टाइम होता है। लाइट लोड शेडिंग का इतना मसला है, नए मीटर लगवा दिया, बोलते रहे लोड शेडिंग नहीं होगी, लोड शेडिंग उससे ज़्यादा हो रही है। 3 टाइम की जा रही है भाई। एक फ्रिज वॉशिंग मशीन रहती है, भाई मोटर की कितना का आया? 4-5 हज़ार का बिल आया मेरा यार। इस महीने का गरीब आदमी क्या करेगा यार? बता, 5,000 का बिल 2,000 रुपये बिल आ रहा था पिछले 2 महीने से। इस महीने आया 8-10 हज़ार रुपये का बिल आया। गरीब बंदा कहाँ से देगा? अभी 2,000 का 2,500 के तो आदमी बढ़ा, अभी 4-5 हज़ार का बिल कौन बढ़ा? लोड शेडिंग वही 3 टाइम जा रही है। इस निज़ाम का कुछ नहीं हो सकता। सफाई निस्फ ईमान है। इतनी हम यहाँ पर गंदगी देख रहे हैं, हर जगह पे कोने पे कचरा, फुटपाथों पे कचरा, यहाँ कचरा। ये स्कूल की बैक साइड, यहाँ पे कारोबार कह रहे हैं कचरा यहाँ तक होता है। 12 रबीउल अव्वल की वजह से कुछ साफ भी हुआ है, यहाँ पे महीने महीने कचरा नहीं उठता है। क्या कहेंगे, ये सूरत हाल कौन जिम्मेदार है? ये क्या सिचुएशन आप देखते हैं, आप यहाँ रहते हैं? ये जिम्मेदारी तो टाउन नाजिम की होती है, कचरे की जो है वो टाउन नाजिम की है। अभी जो गलियों के अंदर जो हम लोग अपने घरों का जो कचरा पठान लेके जाते हैं, उससे वो पहले लेता था 30 रुपये, फिर उसने 50 कर दिए, फिर उसने 100 कर दिए। मेरा भाई ये पैसे क्यों बढ़ा रहे? कह रहा है, उसने नाम लिया यूनियन काउंसिल का, बंदे का गलिबन क्या नाम था, कह रहा है वो हमसे बोलता है आप घरों से जितने भी पैसे लो, हमें आपने 200 रुपये देने हैं। यानी एक उसने अमाउंट बांधी हुई 20,000 या 25,000 महीना। मतलब कभी भी आज तक नहीं सुना, और ये अभी इस वक्त हो रहा है। तो इस वक्त यहाँ पर तो खैर महंगाई या मजमूई तौर पर जो भी सूरत हाल है वो तो एक अलग चीज़ है। असल चीज़ जो है ना वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो हमारे सूबे का जो मालिक है ना, वो मुराद अली शाह है, पीपल्स पार्टी का। इसके जितने वज़रा हैं सब भरपूर तरीके से कमा रहे हैं, हर इदारा भरपूर तरीके से कमा रहा है। महंगाई अगर 10 रुपये बढ़ती है तो यहाँ पर आने के बाद दुकानदार और ठेले वाला उसको 20 से 25 रुपये में शो करता है, और मज़ीद डरा रहा होता है लोगों को कि ये जो भाई अभी तो इतने हैं, आगे देखें जाके क्या रेट हो जाएंगे। इस तरह की बात है। मतलब सूरत हाल ऐसी की हुई है कि समझ में नहीं आ रही कुछ। ये तो मामूली सी चीज़ है, कचरा वगैरह जो है ना, आप उधर चले जाएँ, उधर एक गवर्नमेंट का ऑफिस है, उधर कचरे का ठेकेदार ने, मतलब ठेकेदार को दे दिया उसने निज़ाम। अब वो अपने कंटेनर भर के लाता है वहाँ पर, और कोई पूछने वाले नहीं, पूरा रोड यहाँ से मतलब ब्लॉक कर देता है, फुल कचरा डाला हुआ उसने। अब जब उसकी मर्ज़ी होगी, हफ्ते में 10 दिन में एक दफ़ा आएगा, वो वहाँ से उठाएगा और ले आएगा, जितना चाहे ले जाए, जिस तरह चाहे ले जाए। मतलब आप यकीन करें, ऐसा लगता है जैसे जंगल में रह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बाकी तो आपको आपके इल्म में होगी, गैस हो, बिजली हो, हर चीज़ पे पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्वालिटी कम होती चली जा रही है, फैसिलिटीज़ तो ना होने के बराबर है, बिल्कुल जानवरों की तरह रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं ज़िम्मेदार समझता हूँ पीपल्स पार्टी को। इनके अपने कोई त्यौहार हो, कोई प्रोग्राम हो, तो आप देखें उस दिन मशीनरियाँ भी होंगी, इतने मतलब स्वीपर होंगे कि आप 1 घंटे के अंदर पूरा रोड क्लियर नज़र आ रहा होगा। लेकिन वैसे जो इनका काम है, जैसे कि डेली बेसिस पे पहले गाड़ियाँ आती थी, चलें आप वीकली लेकर आ जाएँ, इधर महीनों नहीं पूछते। उस पर फिर अगर गटर बंद हो जाए तो क्या हाल होता है, अल्लाह माफ़ करे कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसकी ज़िम्मेदारी मैं 100% बोलता हूँ कि इसकी ज़िम्मेदारी मुराद अली शाह के ऊपर है, जो यहाँ का हेड है बिल्कुल सूबे सिंध का। आपने सुना कि लोगों के जज्बात, लोगों का क्या कहना है। और सिर्फ कचरे, बल्कि एक कहते हैं कि एक मसला उठाओ तो जी इतने हज़ारों मसले निकलते हैं, तो वो एक नहीं, यहाँ पे तो लोग एक चीज़ को नहीं, वो इतनी सारी चीज़ों को रो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को लेके परेशान हैं। आखिर क्यों? क्या उनका हक़ नहीं है यहाँ पर जीने का? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो यहाँ के शहरी नहीं हैं? क्या यहाँ पे कोई तौर तरीका नहीं है? क्या यहाँ पर अंधा कानून है? यहाँ पर है क्या कोई कानून भी है कि नहीं? ब्रेक के बाद आके मज़ीद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और कचरा कुंडी, एक और, ये पीछे मस्जिद देख रहे हैं आप, वो मस्जिद है।
सोचिए कि कितने नमाजियों को होती होगी मुश्किल एक बदबू कचरा। ये है स्कूल जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पर मुस्तकबिल के मेहमान तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। यहाँ पे खड़ा होना माहौल हो रहा है और यहाँ पर वो किस तरह से आके इस बदबू में वो आके तालीम हासिल करते होंगे। ये है जी डिस्पेंसरी, मस्जिद, डिस्पेंसरी और स्कूल, और ये है कचरा। यहाँ से लेके वहाँ तक इतनी गंदगी है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर गलाजत है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर ताफुन है। वाकई में यहाँ पे खड़ा होना कितना मुश्किल हो रहा है सर। इतना जो यहाँ पर बुरा हाल है, कैसे खड़ा इंसान होता है, रहता इंसान कैसा है, क्या आप क्या परेशानी आपको है बताइए। परेशानी कोई हल ही नहीं करता, लेकिन यह है कि आप ये बात आगे तक पहुँचाएं अल्लाह काम तक। लेकिन यह गवर्नमेंट स्कूल है, मस्जिद है, पब्लिक स्कूल है, यहाँ बच्चे मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे पढ़ने के बावजूद भी कोई सुनाई नहीं हो रही। वैक्सीन का जो दावा करते हैं ये लोग, तो वैक्सीन तो सबसे बड़ी यही है। वैक्सीन के लिए आप किसको कंप्लेन करेंगे। ये हॉस्पिटल करीब है, जो भी यहाँ के बच्चे हैं कई बीमारियों में मुब्तला हैं। अगर कोई कचरे में आग लगा देता है तो फिर कचरे का धुआं, जो हेलियाँ वगैरह, जो उसका ऑक्सीजन है, वो यहाँ के लोग दमे की शिकार हो गए यहाँ के लोग। अच्छा, कोशिश ये करनी चाहिए कि कौन भी है या कोई भी आला काम है, कोई एक्शन नहीं लेता। क्यों नहीं लेते एक्शन, क्या वजूहत हैं, ये आला काम से पूछा जाए। कचरे वालों को यहाँ 10 बार लोगों ने, इलाके वालों ने भगाया, लेकिन कचरे वाले इलाका वालों से ज़्यादा भारी हैं। वो ये कह सकते हैं कि हम पूरी कुव्वत के साथ हम इसको अब इसका ताउन दे रहे हैं, इसका मुआवजा दे रहे हैं, हमें यहाँ से कोई हटा नहीं सकता। और जब इनको कुछ इलाके वाले आते हैं कुछ करने के लिए, तो ज़ाहिर है उनको धमकियाँ मिलती हैं। अभी अच्छा। कौन लोग हैं कौन लोग नहीं हैं, क्या धमकियाँ क्या देते हैं? जो भी धमकियाँ देते हैं कि यहाँ कचरा फेंकेंगे, और कचरा फेंक रही है। आप किसी को भी बोल के देख लें, भी जाके खड़े में कैमरा अगर आपका मुख कर रहा है तो देख लें, 50 बंदे एक भी यहाँ से चला जाए भी, आप चले जाएंगे, ये नहीं चले जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। अच्छा, तो क्या है, क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे? तो बाकी में रह रहा था मुश्किल है। स्कूल है, डिस्पेंसरी है, ये मस्जिद है, क्या है ये? क्या ये कोई डंपिंग पॉइंट है क्या ये नया पाकिस्तान बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। अभी तो ये थोड़ा आप देख रहे हैं, मस्जिद के साथ गवर्नमेंट स्कूल के साथ यहाँ एक पानी का बर्मा भी है, जहाँ से लोग पानी भरते हैं और वही पानी पीते हैं। यहाँ प्राइमरी में छोटे छोटे बच्चे आके जो है सुबह देखें आगे किस तरह से, जाहिर बच्चे तो बच्चे खेलते कूदते जा रहे होते हैं कचरे के ऊपर से, तो इसी वजह से बीमारियाँ भी चल रही हैं। और यहाँ जो है पीछे आबादी है, तो मतलब ये इतने रकायत नहीं है लोगों के पास के इलाज करा सके, लिहाजा ये कचरा साफ कराया जाए। ये कितने टाइम से है ये कचरे की सूरत हाल है? मैं तो आज सालों से देख रहा हूँ, यहाँ सालों से यहाँ है। कौन है जिम्मेदार, क्या समझते कौन है जिम्मेदार? क्यों नहीं उठाया जाता कचरा यहाँ से? जिम्मेदार तो जाहिर है यहाँ के जो भी हैं, MP है, गवर्नमेंट है, यही लोग हैं, और कौन है यहाँ पे, कौन कराएगा यहाँ? आप लोगों ने कभी मिलके यहाँ एरिया में लोगों ने कभी कोई कंप्लेन जाके यहाँ के दी है कि भाई कंप्लेन क्या तो यहाँ है? कोई नहीं सुनता, जाने का कहीं फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात अगर यहाँ के लोगों ने किया है तो खुद ही किया है। यहाँ जैसे कुछ हो रहा होता है, कोई मिलाद खानी वगैरह, तो साफ़ कर लेते हैं, तो वही साफ़ है बस, और कुछ नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत जो करवाएं वो करवाएं। वोट लेने के लिए तो सारे आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद सब गायब होते हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत काम कराते हैं। देखिए मैडम, मसला ये है कि यहाँ पर आपको भी पता है कि टाउन के अंदर जो है सिंध गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो जो लोग लाके यहाँ पर बिठाए जाते हैं कि उनका ताल्लुक इन आबादियों से नहीं है, ठीक है ना, कराची से भी उनका ताल्लुक नहीं है, जिसकी वजह से उनको ये पता ही नहीं है कि मसले मसाइल क्या हैं। क्योंकि हम लोग तो यहाँ के बाय बर्थ हैं, हमें पता है यहाँ के मसले मसाइल क्या हैं। अब ये आप यहाँ देखें, यहाँ 3 स्कूल हैं, ये लाइन से 3 स्कूल हैं और ये गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, और यहाँ पर ये जो कचरा खाना है इसकी अब हालत ये, अभी आपको ये कंडीशन, ये कचरा उठा है, ये 2-3 दिन पहले कचरा उठा है। अच्छा, उसके बाद उठने पे ये हाल है? हाँ, ये उठने के बाद तो ये हाल है। से पहले क्या था? उठने के बाद अगर आप ये देखेंगे तो रोड की ये हालत थी, यहाँ से निकलने की जगह नहीं थी। बाइक ये निशान नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे ये कचरे की हालत थी यहाँ पर, ये सारा। और इसी के अंदर जब ये गटर चौक हो जाते हैं, उसका पानी भी चल रहा होता है, लोग नमाजी जो है वो मस्जिद तक भी नहीं जा सकते, ठीक है। स्कूल के बच्चे फिर आपको पता है कि वो बिलाकों में पाँव रख के तो स्कूल में जाते हैं। ये हम कराची के अंदर रह रहे हैं मैडम, कहाँ रह रहे हैं हमें सिर्फ इतना बताया जाए। और इसकी सिर्फ और सिर्फ कसूरवार जो है ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, जो सिंध गवर्नमेंट है, वो इसकी जो है, क्योंकि उसको जो लोग लाके उन्होंने यहाँ बिठा लें, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ के मसले मसाइल क्या हैं, ठीक है ना। अब उनके पास ये ऐसे इवेंट आ जाते हैं, रबी अव्वल आ गया, 14 अगस्त आ गया, तो उसके अंदर 2 गाड़ी कचरा उठा के जो है ना हमारे ऊपर जो है वो बड़ा एहसान करते हैं। और जिस दिन कचरा उठता है, हम लोग के घर सामने है और हम लोग अपने घर के अंदर सांस नहीं ले सकते,
कोई आता है इसके अंदर कचरा उठाने वाला, वो कचरा उठाए बगैर आग लगा के चले जाता है। अगर आग लगे हुए आप देख लें कि घर के अंदर जिस तरीके का गंदा धुआं भरा होता है, तो हमारे बच्चे जो है बस हम काट रहे हैं ज़िंदगी। क्या करें इन मसले मसाइल के साथ, और इतनी महंगाई के साथ हम कुछ कर भी नहीं सकते। रेगुलर की अभी आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम के साथ अमूमन हर दूसरे दिन यहाँ पर आग लगा दी जाती है, और कचरे के अंदर जब आग लग जाती है तो इस कदर धुआं होता है कि हम सांस लेना भी मुश्किल हो जाती है, दरवाजे बंद करके बैठना पड़ता है हमें। तो बहरहाल अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत देते। सही, ठीक है ना। बाकी तो बंदे के तो बस की बात नहीं है कि वो जो है वो कुछ करते, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर एहतजाजों से तो कुछ भी नहीं होता। आप समझते हैं अगर आवाम अगर निकले एहतजाज करे, अपने हक के लिए बोले, तो क्या उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी या उनको हक मिलेगा अगर तो पूरी आवाम निकलती है? देखिए आवाम निकले तो जब आवाम अपने मसले मसाइल से जो है आटा चीनी दाल से और इन चीज़ों से बाहर निकले, तो आवाम किसी चीज़ को देखे। आवाम तो सर उठा के तो इन्हीं तो आटा चीनी के लिए भी तो निकल सकती है, वो भी तो कितनी महंगी हो रही है। आवाम को किसी काबिल निकलने के छोड़ा है, आवाम अपने मसले मसाइल से निकले तो किसी को देखेगी। आवाम को देखें इस सियासत से, और इससे आज से 10 साल पहले 8 साल पहले तो शायद लगाव हो, लेकिन अब नहीं है। आवाम को किसी को कोई सियासत से लगाव नहीं है, ना कोई वोट से, ना किसी से लगाव नहीं है। आवाम चाहती है अपने मसले मसाइल। आपने वोट किया था पिछली बार? जी मैंने वोट किया था जी। अब अगली बार करेंगे? देखिए मेरा तो अगली बार कोई इरादा नहीं है वोट करने का, और मेरी कोशिश है कि मेरी फैमिली भी ना करें। बिल्कुल सियासत से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब किसको वोट करें? मेरा बच्चा, वो मुस्तकबिल मेरा बच्चा जो है आज वो छोटे से 14 साल का हो गया। मैंने 14 साल उसके साथ उसको देखा मैंने। उसने जो है वो 14 साल के अंदर जो है मैंने कोई तरक्की होते हुए जो उसके मुस्तकबिल के बारे में, यहाँ तो मेरे को कुछ भी नज़र नहीं आता। मीठा पानी जो है आज हम जो है मीठा पानी मेन रोड से तो गुजर रहा है, मेन रोड से मीठा पानी गुजर रहा है, लेकिन यहाँ की आवाम मीठा पानी के लिए तरसती है। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। ये आप नल का देखिए, ये बर्मा लगा हुआ है। यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बाय बर्थ लोग जो है वो यहाँ पर बाल्टियाँ और जो है गैलन लगा के लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, रोज़ पानी भरते हैं। अच्छा जी, और पानी भर के अपने ही घरों में आमने सामने लेके जाते हैं पानी के लिए। वो एक मसले मसाइल हो तो बयान करे। पत्थर के दौर में, पत्थर के दौर से भी जो है ना, वो दौर भी आया था तो शायद हमें सुकून मिल जाता है कि उस दौर में इन लोगों ने तो हमारी बहुत बुरी हालत कर दी है। ऐसा लगता है कि ये एक तासुब निकाला जाता है कराची से। ठीक है ना, पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर लोग शऊर रखते हैं, लेकिन हमें जो महसूस होता है वो यही है कि जो है ना हमारे साथ जो है यहाँ पर अच्छा सलूक नहीं किया जाता। सही, ठीक है। तो समझते हैं कि अच्छा सलूक नहीं किया जाता। सर आप क्या समझते हैं? यहाँ गंदगी कचरा तो हम देख रहे हैं, डिस्पेंसरी, मस्जिद, स्कूल, और यहाँ पर ये हाल है। वो कह रहे हैं कि वे भी साफ़ हुआ है, वरना आगे तक यहाँ तक कचरा था। सत्रह आप बोलिए ना, यहाँ तक ये पूरा रोड जाम था। आपसे करते हैं नहीं है, पूरा रोड जाम है। मस्जिद वाले परेशान है। मैंने दरखास्तें भी दी हुई हैं, मैडम से भी साइन करवाते, बड़े सब तो देते आया हूँ मैं, मगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सही है। आप देख रहे हैं स्कूल के अंदर भी मोहल्ले वाले पूरा पैटर हैं, आप अंदर भी आप टेस्ट कर सकते हैं। स्कूल में भी ऐसा ही है? जी हाँ। अच्छा, स्कूल के अंदर भी देखते हैं। आप कुछ बता रहे थे, आप आइए बताइए कि क्या सूरत हाल आप बता रहे थे यहाँ की क्या है? यहाँ ये लोग कचरा इतना ढेर जमा हो जाता है, जला देते हैं। कोई भी जला देता है, वो सारा धुआं जरासीम हैंगे, सारे धुएं यहीं पर ही जा रहे होते हैं घरों में लोगों के। यहाँ पर आवाम बैठी हुई होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, स्कूल से बच्चे जाते हैं, मदरसे के बच्चे जाते हैं, अंदर नर्सरी है प्लस मस्जिद है, नमाजी भी जाते हैं यहाँ से लोग, सारे मोहल्ले के नमाजी आते हैं। बच्चों की छुट्टी होती है, आप उस तरीके यहाँ पर देखें किस तरीके से बच्चे गुजर रहे होते हैं। अभी तो ये रोड पर था बीच में, ये हटवाया। सब यही बता रहे हैं कि ये 12 रबी अव्वल का जुलूस था, ये सब हम लोगों ने मिलकर हटवाया है। आप लोगों ने मिलकर हटवाया है? ओके, आप लोगों ने मिलकर ही हटवाया करवाया है। मोहल्ले वालों ने कितनी एप्लीकेशन जमा हुई हैं आगे, मस्जिद से दी हैं, 10-12 एप्लीकेशन दिएंगी आगे। अच्छा। हर जगह दिएंगी। क्या कहते क्या है? कोई एप्लीकेशन पे जावेद भाई पर अमल नहीं करते? कोई एप्लीकेशन का नाम अमल नहीं हो रहा है। इधर आलूदगी, पॉल्यूशन बिल्कुल बेहद मज़ीद बढ़े जा रही है। बच्चों का फ्यूचर है, बच्चे निकल रहे हैं मदरसे से, इधर एप्लीकेशनें जा रही हैं, मस्जिदों से एप्लीकेशनें जा रही हैं, स्कूलों से एप्लीकेशन जा रही है। किसी एप्लीकेशन का कोई एक्सेप्टेबल मतलब फॉर्म नहीं हो रहा है। हर एप्लीकेशन ऐसी जा रही है और ऐसी रखी जा रही है, लग रहा है कि जलाया जा रहा है या उसको देखा ही नहीं जा रहा है।
क्योंकि अगर इंसान किसी एप्लीकेशन को देखे तो कोई एक्शन तो लेता हुआ नज़र आए। इधर हम जैसे नौजवान लड़कों ने मतलब इलाके को टेक केयर करने के लिए थोड़ा बहुत इधर से जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हटा सकते थे कचरा, वो हम लोगों ने हटा दिया है। अब कितना करेंगे? आग जली हुई थी, यहाँ से पाइप हम लोगों ने लगवाया है, यहाँ पर बुझाई आग। अच्छा, आग बुझाई, यहाँ से रात में पाइप लगाया। इस तरीके से धुआं हुआ था कि यहाँ पर कोई रोड पर क्या कहीं पर भी खड़ा नहीं हो सकता था। आगे तक के पूरे मोहल्ले में कचरा इतना ढेर पड़ा हुआ था। यहाँ पर कचरे पे आग लगा दी है, कौन खड़ा होगा रोड पर? इस तरीके से धुआं हुआ था। बच्चे भी खेल रहे थे। 12 रबी अव्वल के 2-3 दिन रह गए थे, कचरा यहाँ पर उठा नहीं था, आग लगाई हुई थी। फिर हम लोगों ने पाइप लगाकर गली में से आग वाग बुझाई, बाल्टियाँ भर भर कर हम लोगों ने आग यहाँ पर जहाँ तक के पाइप गया वहाँ तक के पाइप लेकर गए। इतना बड़ा पाइप नहीं था, नर्सरी से पाइप लिया था हमने अंदर से। फिर हम लोगों ने बाल्टियाँ आगे तक की जो मस्जिद आगे आग लगी हुई थी वहाँ पे बाल्टियाँ भर कर फेंकी। सर क्या कहते हैं जो लोग वोट लेके तो वोट तो ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो हाल है अगली बार वोट देंगे, स्कूल भी है, वोट देंगे, ये खत्म होना चाहिए। स्कूल भी है, मस्जिद भी है, नर्सरी भी है, लेडीज़ें भी जाती हैं बच्चों को लेकर के, बीमारी हैं, ये खत्म होना चाहिए। वोट बिल्कुल देती है कि मतलब आवाम का काम आसान हुआ जाए, लेकिन इधर बंदे वोट ले लेते हैं और उसके बाद बिल्कुल गायब हो जाते हैं। हाँ, गायब हो जाते हैं। कोई वो नहीं है। हर साल एक नया वो आता है, नई उम्मीद लेकर आता है, नए जलसे लेकर आता है कि आवाम को कुछ टेक केयर मिलेगी, कुछ बेनिफिट मिलेगी, लेकिन वो अपने वोट लेकर अपने घर बैठ जाता है और आवाम वैसी की वैसी अपनी तनख्वाह लेते रहते हैं। और उसके बाद आवाम यहाँ पर बेयारो मददगार परेशान और रुलती रहती है, जो कि अपनी मदद आपके तहत ही सब कुछ करना है, तो वोट का को। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सूरत हाल है आपके सामने, एक और एक कचहरी है आप लोगों ने इस इलाके में। दूसरा ये कि हमने अपनी मदद आपके तहत जो है बहुत से काम करे, अब कब तक करेंगे? ये पंप पानी का लगाया अपनी मदद आपके तहत। ये कचरा दरअसल पाकिस्तान जो है ना गाड़ी की शक्ल है और उसको ऐसे ड्राइवर के हवाले कर दिया गया है जो कि जगह जगह ठोक रहा है। कोई अब मजहबी काट पे चल रहा है मसला। बात यह है ना कि कचरा, पहले तो कचरा उठाना। देखें यहाँ पर एक मस्जिद है और 3 स्कूल है, ये गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है। हम लोग बहुत बेजार हो गए कर करके, कोशिश कर करके बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो सुनते 3-3 महीने के बाद कचरा उठता है। अच्छा, दूसरा ये 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं कभी कभी। तो अभी तो 12 रबी अव्वल के हवाले से हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, तब कहीं जाके ये इन्होंने कचरा एक साइड कर दिया। 12 ट्रक वहाँ से लिखवा के लाते हैं, 6 ट्रक उठा के ले जाते हैं, बाकी उसकी पर्ची जो है ना उसमें चली जाती है। अच्छा, ये बड़े मामला थे इस इलाके में। बहुत पानी का मसला था, मीठे पानी का, वो इसमें कुछ आगे लाइन डालना थी, वो अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ये पानी का पंप लगा हुआ है, मीठा पानी अभी आप ट्राई करें अभी भी आ रहा है। अच्छा। लेकिन वहाँ वही कचरा, वहाँ तक कचरा है। अब बताए ना, लेडी हेल्थ वर्कर आती हैं यहाँ पर, एक जरासीम पे से कूद के दूसरा जरासीम ख़त्म कर रहे हैं। मैंने उनसे भी कहा, वहाँ लेडी हेल्थ वर्कर में मैं थोड़ा सा ताल्लुक़ रहा मेरा ना, तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा भाई आप लोग जो है ना ये करें, तो कहला कि हमारा काम नहीं है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास आइंदा कभी ना आप नहीं आना, क्योंकि जब आप कचरे पे से फैला के जाती हैं तो आपको खुद एहसास होना चाहिए। गवर्नमेंट का ज़्यादा मतलब वो होता है। नहीं, मतलब वो बेचारे तो अपना काम कर रहे हैं, उनके हाथ में कहाँ है, वो तो देखें अपने कचरे में से भी, गंदगी में जो भी हाल हो, वो बेचारे आते हैं और आके बच्चों के लिए वैक्सीनेशन, वो पोलियो के लेके आते हैं। तो हैट्स ऑफ टू देम के इतना कचरा और गंदगी में से भी वो जो चल कर आते हैं, वो चाहे बोले हम तो गंदगी से नहीं जा रहे चल के, लेकिन ये भी उनकी बड़ी बात है। सर ये बताइए कि इसका आप क्या समझते हैं, ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि यहाँ पे तो इंसान रह रहे हैं, लेकिन जो हाल यहाँ पे किया हुआ है, क्या उनको नहीं पता यहाँ इंसान रह रहे हैं? क्या समझते हैं कौन है इसका ज़िम्मेदार? दरअसल जिम्मेदारों का तो पहले भी बताया गया कि ये सारे सब यही जिम्मेदार हैं। जब दरअसल हुक्म से हुकूमत चलती है, जब हुक्म ही नहीं है तो फिर हुकूमत का ही की। यहाँ कोई मानता नहीं है इस बात को। जहाँ भी जाए ना, वो कोई ना कोई मामला ऐसे आ जाते हैं कि आदमी मजबूर होकर आ जाता है। एहतिजाज भी करवाया, लेडीज़ को भी लेके गए, दुनिया भर का करा, लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह पे कचरा अपनी जगह पे मुस्तनद है। सही। अब वो अगवानी आते हैं या कचरा डालते हैं, वो कहते हैं हम पैसे देते हैं, इसके भत्ता देते हैं।
अच्छा मैंने अपने घर से में भी भत्ता चलता है? हाँ, कचरा भी भत्ते पे चल रहा है। अच्छा, वो कहते हैं हम पैसे देते हैं। अब हम लोग मजबूर हैं, क्या करें हम लोग। मैं जिला अस्पताल की साइड से रहता हूँ, बहुत दूर से आता हूँ। परेशानी ये होती है जब हम यहाँ से पैदल गुजर रहे होते हैं, मास्क लगाए हुए होते हैं, सब बातें, उसके बावजूद ये कचरा जो है ये उस कोने से लेकर इस कोने तक पहुँचा होता है। आप गुजर नहीं सकते, इतनी बदबू, इतनी मैल होती है इसमें कि बहुत मुश्किल से अभी इतनी बदबू खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। फिर आप ये देखिएगा थोड़ा सा कचरा है तो ये इतनी बदबू है, जब पूरा रोड पर कचरा होगा तो आप अंदाजा लगाइए कितनी बदबू होगी। अब ये देखें, बिल्कुल। और जब बारिश होती है तो और जब बारिश होती है तो हम यहाँ से नहीं आते हैं। फिर स्कूल के बच्चे कैसे जाते हैं? फिर मुझे आगे तो घूम के जाना पड़ता है। लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते, नमाज पढ़ने नहीं जाते, लोग मस्जिदें चेंज कर लेते हैं। ये मस्जिद ये होता है यहाँ पर कचरा, यहाँ पे तैर रहा होता होगा, टहल रहा होता है कचरा, पूरी अंदर दलदल बनी हुई है। थोड़ा आगे अंदर जाकर आप क्या करें, धंसोगे, दलदल हो गई है अंदर। अच्छा, दलदल हो गया इतना अंदर साइड पर। हाँ, वो नजर, वो जो बैठी हुई है साइड, वो भी कचरा, गंदगी है। अच्छा, ये इतना जो कचरा है, इसको अब आप जो कह रही कि ये मतलब सोचिए कि कह रहे थे यहाँ तक कचरा है, तो ये कम है जो हमें इतना था कि इतना कचरा, ये तो कम कचरा है भाई, ये तो कचरे को हटाया गया है। वो भी अपनी मदद आपके तहत, डोंट फॉरगेट दैट, अपनी मदद आपके तहत किया है। आदम ये कचरा नहीं है, ये रोड पर आया था कचरा, बता रहा था। तो क्या समझते हैं यहाँ पे, क्या इस मुल्क में क्या इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता है? कि आवाम जो शहरी हैं, जो इस मुल्क के बासी हैं, पाकिस्तानी, वो इंसान नहीं है? क्या समझते हैं? समझते इंसान समझते कब है? अगर इंसान हर इंसान को समझे तो सारी गंदगी ना हो। जब इंसान बैठेगा सीट पे तो इंसान समझेगा ना, इंसान ही नहीं बैठा है तो क्या इंसान समझेंगे हम लोग। आप क्या कहेंगे सर? हम ये कहेंगे कि यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कोई भी देखने वाला नहीं है इस एरिया को। ये पहले छोटा सा होता था कचरा खाना, आज आप देखें इसकी हुदूद कितनी बढ़ गई है और ये आगे जाके हमारे एरिया में भी आ सकता है। लेकिन ये मस्जिद तो तरक्की हो रही है ना कचरे में, वहाँ तक तरक्की होती जा रही है। मस्जिद यहाँ पर कचरा ओवरलोडेड फेंका जा रहा है, लियाकत मार्केट का कचरा यहाँ पर आ जाता है, प्लस और एरियो का कचरा आ जाता है। मैंने देखा है कितने हमारे आसपास के एरिए उन लोगों ने कचरा खाने ख़त्म कर दिए अपने एरिए से, लेकिन हमारा तो कचरा खाना और मज़ीद बड़ा हो गया। और यहाँ पे मस्जिद हमारे सामने आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मस्जिद इसके साथ ही लगी हुई है। नमाजियों को इतनी परेशानी होती है कि यहाँ पर माशाल्लाह से 100-150 हर जमात के अंदर नमाजी आता था। आज इस कचरे खाने की वजह से चंद लोग एक सब भी मुकम्मल नहीं हो पाती। तो इसके ये सारी सूरत हाल यही है कि यहाँ पर कोई जो यहाँ का काउंसलर हैं जो इसकी देखभाल करते हैं, उनको चाहिए कि इसको थोड़ा शॉर्टेज करके इसको कभी थोड़ा। आप लोगों ने कोई सोचा कि कोई दरख्वास्त दी जाए? शायद दी गई हैं, बहुत सारी दी गई हैं। एरिया से ख़वातीन को भी ले जाकर एहतिजाज की सूरत में भी गए। काफ़ी अपनी सीटों में होते हैं, अपने बैठे होते हैं अंदर ऑफिस में होते हैं, बात करते हैं, लेकिन वही कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, कि इस तारीख को दरख्वास्त जमा हो गई है आपकी, ये है कि आपका काम हो जाएगा। दरख्वास्त वो मसाइल हल करने के लिए, दरख्वास्त लेके रखने के लिए। अब जाहिर सी बात है, यहाँ से एरिया से जो लोग जाते हैं वो अपने काम की छुट्टी कर जाते हैं। अब यहाँ पर कोई इतना कोई वो नहीं है कि हर रोज़ छुट्टी करके इनके सामने वो लेके जाएगा, लेकिन एक आध दफ़ा लोग जाते हैं वो भी हिम्मत हार जाते हैं अपनी। इस वजह से इसका कोई काम हो नहीं सक रहा। लेकिन ये है कि अगर चाहें तो इसका बहुत अच्छा काम हो सकता है। गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल हैं 3 साथ में, यहाँ पे तालिबे इल्म आते हैं, वो बेचारे किस तरीके से आते जाते होंगे। ये तो अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है कि रोड दिख रहा है। वो देखिए, उनसे कहा कि ज़रा रुक के बताएं तो सही कि कचरा किसके कहने पे डाल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कह रहे हैं कि जी कोई भत्ता भी चलता है, कचरों पे भी भत्ता चलता है, तो भाग गया है वहाँ पर। अभी एक खातून हमारे साथ है, वो यहाँ से गुजर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ की रिहायशी हैं, यहाँ पे रहती हैं। ये गली का जो हाल हमने देखा है, ये बता रही है बड़ा बेहतर है जी, कचरा तो यहाँ तक होता है। कचरा तो वाकई में बहुत होता है। क्या परेशानी हो रही है इस वजह से? कचरे की वजह से गाड़ियाँ भी रुक रही है, इंसान को बीमारियाँ भी लग रही हैं, परेशानियाँ बहुत हैं। थोड़ी है कोई महंगाई की अलग वो होएगा, लंबा रास्ते से जाना पड़ता है मार्केट। जाहिर है, पानी भी होता है, कचरा भी होता है, कहाँ से निकलेगा बंदा? ये बारिशें होती है तो यहाँ का हाल क्या होता है? बिल्कुल भी निकलने का वो नहीं होता है। बारिश होती है तो कचरा, पानी सब कुछ ऐसे पीछे से निकलना पड़ता है, बंदा कहाँ से जाएगा आप ये बताएं। और ये बदबू, ये जो कचरे की बदबू, तो घर तक आती होगी? सब तरफ आती है, तो उड़ती है। ये जाहिर है, लौट की तो है ही ना, फैली हुई हो। सही। हुकूमत को चाहिए कि सफाई वगैरह कराएं, अपनी ये सब साफ सुथरा रखें। रोड है कोई वो थोड़ी गलियाँ वगैरह, ये घर वो है। हाँ, सही।
कहाँ से बच्चे आप फेंकते हो कचरा? हाँ, कहाँ से लाते हो? हाँ, छोड़ने वाले कचरा नहीं फेंकते, जो कचरा फेंकते हो इसी एरिया का लाते हैं पीछे से। आप चुनते हो कचरा यहाँ से आके? इधर फेंकते हैं कचरे, आप नहीं फेंकते हो उधर कचरा? नहीं, तो छोड़ने वाले कचरे वाले लोग। अगर अभी तो आप फेंक रहे थे, अभी हम देख रहे थे आप कचरा डाल रहे थे उधर। आप जी, आप लोग कचरा डाल रहे थे, अभी देखा लोगों ने यहाँ पे कचरा डाला तो बच्चा आया था उसके साथ खाली किया, उससे अकेला बोरा नहीं हुआ कल्टी हो, तो मैंने थोड़ा हाथ तो लगाया। यहाँ डालने के लिए कौन कहता है कि इधर कचरा फेंको लाके? मुझे क्या पता, हम लोग छोड़ने वाले जो फेंकते उनको पता होगा। आपने कभी पूछा उनसे, कोई बात हुई, कोई बताता होगा, या आपको पता होगा आप इस इलाके में आते हो कि यहाँ पे कौन कहता है कि कचरा यहाँ फेंको? इधर तो पता नहीं, वो लड़के कहते हैं कि हमारे ठेकेदार कहते हैं उनका। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार कौन है? मुझे उनका नहीं पता कि कौन है, अब वही बंद कर सकते हैं, मुझे क्या किसी पता। पार्टी से, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है ठेकेदार का? नहीं, उसका नहीं पता, बस वो लड़के बोलते हैं कि ठेकेदार बोलते हैं यहाँ पे कचरा फेंको। अच्छा, सही। ये कोई ठेकेदार है? ये कौन ठेकेदार? यार इधर कौन है ठेकेदार? ये लोग बताएंगे, ये सामने जो आए इनसे पूछते हैं। ये लोग बताएंगे। वो लड़का पहले भी भाग गया था, उसने फिर से साइकिल घुमा ली है भगाने के लिए। देखे तो उसको ज़रा, वो पहले ही उसने घुमा ली है साइकिल, जैसे वो लड़का पहले भागा था, अभी भी उसने देखा है तो वो भाग गया है। सूरत हाल आपने देखी। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ये जो कचरा आगे तक है, तो कोई गाड़ी अगर आ रही है तो दो अगर अफराद भी खड़े हैं तो इतनी मुश्किल है। जब ये कचरा बिल्कुल यहाँ तक होता है तो कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता होगा। बदबू यहाँ पे और बहुत ज़्यादा है, यहाँ बयान करना बिल्कुल मुश्किल है। हम सिर्फ यहाँ पे महसूस कर सकते हैं, आप लोग सिर्फ समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। सूरत हाल ये है कि ये भी एक माफिया है जी, मुल्क पूरा लगता है माफिया पे चल रहा है। अब कचरे की भी एक माफिया है जो कि ख़ास तौर पे जो अफ़गानी यहाँ पर रह रहे हैं, उनको ये कहा जाता है कि जी आपने यहाँ पर फेंकना है कचरा। माफ़ कीजिएगा, इधर बदबू इतनी है कि यहाँ पर बात करना भी मुश्किल हो रहा है। तो अफ़गानियों को कहा जाता है कि जी यहाँ पर कचरा फेंकना है, उनको ख़ास जगह बता दी जाती है। अब वो जहाँ जहाँ पे ख़ास जगह है वो माफिया बताती है, वो वहीं पे फेंकते हैं और उन अफ़गानियों को इसके पैसे मिलते हैं। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, इसको पता नहीं कैसे ठीक किया जाएगा। आखिर क्यों ये जो माफियाज़ हैं इतने ज़्यादा एक्टिवली ये सारे गैर कानूनी काम कर रहे हैं? आवाम को परेशानी हो रही है, आवाम जाए तो कहाँ जाए? आवाम अपनी मदद आपके तहत वो अपने इतनी महंगाई के आलम में अपने घर के खर्चे पूरे करे, या फिर उसमें भी पैसे जमा करके लाके कचरे उठवाए और ये भी काम करे और फिर गैस के बिलों में उसके पैसे भी अलग से दें? इसके ऊपर क्या ही कहा जाए, आप लोग खुद इस पर बेहतर फैसला कर सकते हैं, क्योंकि आवाम आप भी हैं, आवाम हम भी हैं, मसले आपके भी हैं, वही मसले हमारे भी हैं। आपसे अब इजाज़त चाहेंगे और कल आपकी खिदमत में एक बार फिर से, बल्कि पीर को आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे। आखिर क्यों?